तो चलें शुरू करें फिर आप लोग। तो अब हम लोग इबादत सारे करने जय लगे। की। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबनु बहुत आशीष तो बरकत देवे। और मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु का बहुत अनुग्रह, बहुत फजल है कि प्रभु ने एक बारी फिर सानू ये ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਾਸਟਰ रशीद जी ने, मैं उन्हें आगे रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु विच कि आज दी ओपनिंग प्रार्थना करन। खुदा कदूस मेहरबान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं आसमानी खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी खुदा बिलखुसूस आज के इस मौका के लिए आसमानी खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया, ताकि आसमानी खुदा आज शाम हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा गाने वाले हो, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। आसमानी खुदा आज शाम जितने भी गीत और ज़बूर आसमानी खुदा तेरी हुजूरी में गुजारे जाएं, आसमानी खुदा जरूर है कि ये सब तेरी हुजूरी में बखूर की मानत कबूल और मंजूर हो। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आज शाम प्रस्तुत के वसीला से सारे बंधन, सारे जुए यीशु नाम से टूटते चले जाएं। आसमानी खुदा आज शाम तेरी हुजूरी का बादल यीशु मसीह के नाम से जोर से बरसने वाला हो। और आज शाम आसमानी खुदा तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां आसमानी खुदा निजात को हासिल करने वाली हैं। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्रभु बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। सो सचमुच मेरे अजीजो वचन च लिखिया कहंदा दीकर आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है, तिवें अमला बाजो नेचा भी मुर्दा है। सो सचमुच प्रभु दे प्यारेओ सानू प्रभु दे वचन सुनने वाले नहीं, उसते चलण वाले भी बनना चाहिए। किसी शायर ने लिखा है कहंदा समा नहीं है हुण कला वचन सुनाउण दा, आ गया इस नू जी के विखाउंदा। सो सचमुच इब्रानिया 10 अध्याय दी 37 आयत में लिखा है कहंदा हुण थोड़ा जिहा चिर रह गया, जो आउण वाला आवेगा चिर ना आवेगा। 38 च लिखा है पर मेरा धर्मी बंदा नेचा तो जीवेगा, अते जे ओह पिछां हट जावे मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं। 39 च लिखा कहंदा पर असी उन्हां विचों नहीं ਜਿਹੜੇ पिछां हट के नष्ट हो जाते हैं, सगों उन्हां विचों ਜਿਹੜੇ नेचा करके जान बचा लेंदे हैं। आमीन। खुदा आप सब ਨੂੰ बहुत आशीष ਤੇ बरकत देवे। सो सचमुच ਇਹ प्रभु ਦੀ बहुत कृपा अनुग्रह फजल है कि प्रभु ने सानू इस प्लेटफॉर्म राਹੀਂ जोड़िया। सो प्रभु इस होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म ਨੂੰ बहुत सारी आशीष ਤੇ बरकत देवे। इस वास्ते ਅਸੀਂ खास प्रार्थना करते रहांगे। सो आइए प्रभु की महिमा वास्ते एक भजन गावांगे। सो मैं चाहूंगा कि मैं प्रभु की महिमा वास्ते, वर्शिप वास्ते प्रभु की महिमा दे भजन गावां। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं तेरा हां मैं तेरा यसू सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं तेरा हां मैं तेरा यसू सबनू कहांगा। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी पींग यसू तेरे ना पा लईए। मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी पींग यसू तेरे ना पा लईए, तेरे ना पा लईए। तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा, तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा। मैं तेरा हां मैं तेरा यसू सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा,
मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कहांगा। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले। जे तू मेरे नाले मैं दिन रात यसू तेरे नाल बहांगा। मैं दिन रात यसू तेरे नाल बहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कहांगा। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए। मैं तेरे वांगू सूली यसू आपे चा लईए। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए। मैं तेरे वांगू सूली यसू आपे चा लईए। आपे चा लईए। मैं अहल जहां दे अहल सितम सहांगा। मैं अहल जहां दे अहल सितम सहांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सब नू कहांगा। हालेलुया। प्रभु आप सब नू बहुत आशीष ते बरकत देवे। सो मैं माफी चाहूंगा मैंने सिस्टर दा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੀ 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 ਜਰੂਰ 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 ਜੀ ਜੀ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ चलो बेटा शुरू करो। आप लोग इधर बैठो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना करना तुझे गाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं भी सारे करूं मैं भी सारे करूं मैं भी सारे करूं मैं भी सारे करूं। तू कामिल है मैं भी कमाल करूं। तू कामिल है मैं भी कमाल करूं। मैं भी सारे है तू मैं भी सारे करूं। मैं भी सारे है तू मैं भी सारे करूं। तू कामिल है मैं भी कमाल करूं। तू कामिल है मैं भी कमाल करूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों
गाता जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब दीद तेरा तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब दीद तेरा तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरे जीवन में तेरा जलाल गाता रहे। हालेलुया 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 गॉड ब्लेस यू Hallelujah. प्रभु हालेलुया गॉड Praise ब्लेस God. यू प्रभु आप ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ खुदा ਜਿਵੇਂ बरकत ਲੂਕਾ दे। 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम हम जी की प्रतिष्ठा में आगे बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे और हम गीत गाएंगे सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा लश्करों के खुदा तू मेरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया बादशाहों का यीशु तू बादशाह सारी कौमें मानेंगी
तुझको वाहिद खुदा प्रेज द लॉर्ड बादशाहों का यीशु तू बादशाह सारी कौमें मानेंगी तुझको वाहिद खुदा बादशाही यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है बादशाही यीशु तेरे लिए है सारी सताइश यीशु तेरे लिए है हालेलुया 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 आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। हम खुदा के हुजूर अपने आप को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, खुदा यीशु मसीह नासरी, तू जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावन तू जो मबूदों का मबूद है, तू जो खुदाए मताल है, हम तेरे आगे झुक गए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमदोस्ताइश करते हैं, इसलिए कि तू ही हमदोस्ताइश के लायक है। तू ही आसमान का, जमीन का, सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और तू हर एक चीज पर समाया हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज की इस इबादत बंदगी को खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं। इस इबादत पर, इस बंदगी पर, इस प्रशिश पर तेरा पाक रूह वाला हाथ ठहर जाए। खुदावंद में देख तेरे सारे बंदों के लिए, तेरे सारे खादमों के लिए जिस वक्त इस जूम मीटिंग में है, तेरी बरकत को मांगता हूँ। देखता हूँ जिस फैमिली ने हमें पिंडी से ज्वाइन किया है, भाई रशीद के साथ मिलकर, खुदावंद मैं उनको इस इबादत में खुश आमदीद भी कहता हूँ, और खुदावंद तेरे पाक रूह की बरकत और उनकी शमूलियत को हम सब के लिए जो है वो खुशी का, बरकत का वसीला बने। यीशु नासरी देखता हूँ तू एक एक को छूना, जब तेरा कलाम हो सब बरकत पाए। इस तरह कराची में जो बाहर रशीद की फैमिली है, हम उसके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों ने, बहन ने मिलकर खुदा प्रस्तुत की, तेरी तारीफ की, हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। भाई रवि जो मीटिंग को चला रहे हैं, खुदा उस पर तेरा पाक रूह ठहरा रहे। देख खुदा इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना, तेरा पाक रूह में गाइड करे। हमारा गीत, ज़बूर, दुआ करना खुदा तुझे पसंद आए और तेरे हुजूर बखूर की मन पहुंचे। और मैं अभी से खुदा देख खुदा तेरा बंदा, तेरा खादम जो कलाम सुनाने वाला है, खुदा मैं उसको तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तेरा पाक रूह उसमें से होके बोले, हम तेरी आवाज को सुने। यीशु नासरी हम पीछे हटे और तू हम में बढ़े, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इस तरह मैं सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ। यीशु नासरी और इस क्वेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए खुदाम, जिस प्लेटफॉर्म से हम खुदाम ये आवाज हमारी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। इसकी हदों को खूब बढ़ाना, फैलाना, ताकि ये आवाज पूरी दुनिया तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और बहुत सारे लोगों के लिए निजात, हमेशा की जिंदगी, खुदा की बादशाही का वसीला बने। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आमेन आमेन आमेन। सो कृपया ध्यान दें, अगर जिसके भी आवाज आ रही है वो अपना अब प्लीज अपने अपने माइक बंद, म्यूट कर लें। थैंक यू वेरी मच। सो मैं अब चाहूंगा कि
मैं एक प्रभु की महिमा के लिए 2 शब्द, एक सॉन्ग है मिठा नाम यहोवा दा, सो मैं गाना चाहूंगा। उसके बाद साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड एंटी नुसरत भट्टी जी वो प्रभु की महिमा वास्ते एक वचन अपने आप में तैयार करने वास्ते कोर्स गाउणगे। सो अज दे वचन वास्ते प्रेयर भी साडे एंटी नुसरत भट्टी जी करनगे। उन्हां तो पहला मैं कुछ चंद लैना गाउणियां चाहुंदा हां प्रभु की महिमा वास्ते। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, ओ यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के हो कदे छल ना कपटिया वे, सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी हो मेरे विच ना कमंड वे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के हो कदे छल ना कपटिया वे, छोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी हो मेरे विच ना कमंड आवे। मैं जेड़े पासे भी देखा यसू राजा ही नजर आवे। मैं जेड़े पासे भी वेखा यसू राजा ही नजर आवे। यसू राजा खजानियां तो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, ओ यसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबनू बहुत आशीष ते बरकत दे। सो आइए साडे नाल साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड एंटी नुसरत भट्टी जी ने, सो उन्हां नाल मिल के एक कोर्स गावांगे। सो मैं उन्हां अगे बेनती करदा, रिक्वेस्ट करदा हां कि वो कोर्स गाउण, उस तो बाद अज दे वचन दी प्रार्थना करन प्रभु दे दास वास्ते, जिन्ने जन जुड़े उन्हां वास्ते, सो वो प्रार्थना भी करनगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। May His peace, love, mercy, grace, Holy Spirit be with us, Lord. Father, pour your Spirit onto all of us, Lord. Thank you for your presence here, Lord. We will sing a song. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Holy, holy. Holy, holy. You're the Lord God Almighty reign. Worthy is the Lamb who reign forever. Hallelujah. Amen. You're the Lord God Almighty reign.
Thank you, Heavenly Father, for this wonderful privilege, this opportunity. And thank you for this all people that who have joined us today. They come to your throne of grace, Father, by we give all the honors, the glory, the praise your name, Lord. And Father, we are about to hear your message, your sermon through your servants, Lord. Before I say that, I ask your holy presence, Father, we ask your holy presence be here, Lord, and pour your spirit onto all of us, Lord. Open our spiritual eyes so we can understand your scriptures, Lord. And Father, thank you for once again for who have joined us and who have not joined us, Lord. We pray for your blessing be upon all of us, Lord. We pray that you continue to bless our hearts towards each other, Lord. This is not for us, Lord. This is for your glory, Lord. And thank you that you love us so much. You cares about us, Lord. You always worry about our well-being. That is why, Father, that you always waiting on the door. You want us to approach your throne of grace in the mighty name of Lord Jesus Christ, who is and who is to come, and who is the God of Abraham and Isaac and Jacob, and our Savior, our Redeemer, our Father, Son, and the Holy Spirit. All the honors, the glories, and the praise is your Lord Jesus Christ. We're asking that come and pour your spirit onto all of us, Lord. Pour your spirit onto your servant, Lord. Open his brain, mind, and soul. Give him a words and wisdoms and knowledge. And Father, whatever is Lord Jesus Christ in the heart of the Father, we like to hear from his mouth, Lord. You speak to him. He might not speak. You speak to him, Lord, and give him a wisdom and give him a word, Father, what is for our well-being today. Whatever is in the heart of the Father that you pour onto him and reveal onto him so he can speak to us, and he can speak to us through you, through the Holy Spirit, Lord. And we can all bear 100% fruit in our life. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमेन आमेन। हम राउंड सभी जन अब हाँ जी पास्टर जी आपका आपकी तरफ से ये हो रहा है, सो मैं चाहूंगा कि सभी जन अपने मैक खोलें और प्रभु के दास और प्रभु के कलाम, प्रभु के वचन और खुशखबरी के लिए हम सभी जन प्रभु के वेलकम के लिए प्रार्थना करेंगे। जी मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही। रशीद भाई, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही रशीद की। जी आप एक बार दोबारा ज्वाइन करें। आवाज नहीं आ रही। रशीद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आ रही है तो पीछे शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। वो हमारी बात सुन ही नहीं पा रहे। पास्टर जी एक बार इसको बंद करके दोबारा ज्वाइन करें, फिर से ये होगा। पास्टर जी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको बंद करके दोबारा ज्वाइन करें।
ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ डिस्टर्बिंग चल रही है। चलें फिर अगर उनको जी, देखते हैं 5 मिनट में उनको देखते हैं अगर उनका ठीक होता है। नहीं आवाज नहीं आ रही, शोर बहुत आ रहा है आपके। आप ऐसा करें कि आप अपने फोन से कर लें, ये जो ज़ारा के आप कर रहे हैं ये फोन में बहुत आवाज नहीं आ रही है एक तो आपकी, और दूसरा शोर बहुत आ रहा है। रशीद भाई आप अपने फोन से करें, अपने फोन जी, से जी। करें। Hallelujah, praise the Lord. We can worship, continue the worship until he settled down. खुदावन का के तख्त के सामने हम उसकी वर्शिप करते रहते हैं। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. अभी हमारे साथ मारिया एंड प्रोबल है, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो इबादत के लिए एक कोर्स गाएं। प्रोबल मारिया आप सुन रहे हैं, आप वर्शिप करें और कोर्स भी गाएं। जी जी। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की वर्शिप में गीत गाएंगे। नया लिखा हुआ गीत है मेरा। हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। जब साथ मसीहा है खड़ा, जब साथ मसीहा है खड़ा, फिर मौत से क्यों डरता है। हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। इस दौड़ में तुम कभी रुकना ना, इस दौड़ में तुम कभी रुकना ना, दुश्मन के आगे झुकना ना, दुश्मन के आगे झुकना ना। इस दौड़ में तुम कभी रुकना ना, इस दौड़ में तुम कभी रुकना ना, दुश्मन के आगे झुकना ना, दुश्मन के आगे झुकना ना, दुश्मन के आगे झुकना ना। जिंदा खुदा है साथ तेरे, हर दम फिक्र तेरी करता है। जिंदा खुदा है साथ तेरे, हर दम फिक्र तेरी करता है। जब साथ मसीहा है खड़ा, जब साथ मसीहा है खड़ा, फिर मौत से क्यों डरता है। हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। तूफान भी आते हैं राह में, तूफान भी आते हैं राह में, जब उसकी गवाही देते हैं, जब उसकी गवाही देते हैं। तूफान भी आते हैं राह में, तूफान भी आते हैं राह में, जब उसकी गवाही देते हैं, जब उसकी गवाही देते हैं, जब उसकी गवाही देते हैं। जिंदगी का ताज उसे मिलता है, दुख आखिर तक जो जरता है। जिंदगी का ताज उसे मिलता है, दुख आखिर तक जो जरता है। जब साथ मसीहा है खड़ा, जब साथ मसीहा है खड़ा, फिर मौत से क्यों डरता है। हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। हमको मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है।
हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आवाज आ रही है? हालेलुया। अब आवाज ठीक आ रही है? जी। हाँ जी, ठीक आ रही है। रवि भाई आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पास्टर जी आ रही है। चले ठीक है, अब कलाम को हम शुरू करते हैं, ठीक है? जी जी जी। या दूसरे कमरे से आ जाओ, या दूसरे कमरे से आ जाओ, उधर चले जाओ। नहीं, उधर उधर भी आवाज आएगी। आप स्पीकर दूसरे कमरे में ले जाए ताकि या डिस्टर्ब ना हो। अगर हो आप सके, चले जाए, कुछ लोग वहां चले जाए ताकि। हाँ जी पास्टर जी, अगर हो सके तो वो वाला बंद ही कर दे तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग वहां दूसरे कमरे में भेजते ताकि वो भी कलाम को सुने, ठीक है? अब ओके हो गया जी है? जी आवाज जी। सही आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चले हम बिना वक्त को जाया कि वे खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और तज़ीम अपने कलाम को दी है। और मैं खुदा बाप, बेटा और पाकरू का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि वो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। तो आए वक्त को जाया किए बिना हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। ये कलाम जब जब भी नाजिल होता है तो कब्रों के मुंह खुल जाते हैं। ये कलाम जब जब भी नाजिल होता है तो लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। ये कलाम जब जब भी नाजिल होता है तो अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। मेरा ईमान है कि आज शाम आज रात खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां कसरत की बरकत को हासिल करेंगी। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत मुकस्सा को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के कलाम के हिस्सा में जो अभी मैंने पढ़ा और हम तमाम जिंदगियों ने सुना, खुदा के कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ मुझसे और आपसे मुखातिब है। खुदा का बंदा यूहन्ना इस बात को बड़ी ही तरतीब के साथ लिखते हैं जब खुदा के कलाम उस पर नाजिल होता है। यीशु मसीह के बारे में यहां पर यह बात दर्ज है, मैं अंगूर का दरख्त हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस जमीन पर हम रहते हैं यहां पर आपने बहुत सारे पेड़, फल, दरख्त वगैरह देखे होंगे, लेकिन जमीनी दरख्त में से जब एक बार किसी भी शाख को या किसी भी तिनके को या किसी भी उसकी डाली को काट दिया जाता है तो उसके बाद वो कभी भी उसके साथ जुड़ नहीं सकती, उसमें पेवस्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहती कि दोबारा उस दरख्त के साथ जाकर जुड़ जाए। यहां पर जब हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं
तो 15वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में एक बड़ी ही खूबसूरत बात मुझे और आपको मिलती है, जो मेरे और आपके सीखने के लिए है। जरा हम इसको भी देखते हैं। कलाम मुकद्दस में क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। मेरे अजीज बहन भाई और बुजुर्गों नौजवानों, कलाम खुदा के इस हिस्सा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है यीशु मसीह के बारे में। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप जो है वो बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे मैं काट डालता हूं, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हालेलुया। यहां पर मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो हकीकी दरख्त है, और जितने भी खुदा के खदाम हैं वो उसकी डालियां हैं। यीशु मसीह हकीकी दरख्त है और जितने भी खदाम है, जितने भी उसके शागिर्द हैं, वो उसकी डालियां हैं, और जो कलीसिया है वो पत्ते हैं। अब जैसा कि हमारे दरमियान भाई फयाज हैं, या पास्टर सदीक हैं, या पास्टर जो हमारे साथ मुल्तान से होते हैं, या वो बहनें जो हमारे साथ खुदावंद की खिदमत में दिन ब दिन भर या रात में जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। दिनों रात वो इसी बात में, इसी काम में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी जरिया से या किसी ना किसी वसीला से हम अंजील की मुनादी करें। सो वो तमाम लोग जो है वो डालियां हैं। हमने आज से बहुत बार पहले भी इस कलाम को सुना, लेकिन आज हम इसको नए तरीके के साथ सीखेंगे। यीशु मसीह जो है वो हकीकी दरख्त है, और जितने भी खुदा के खादम हैं, खुदा के खदाम हैं, वो हकीकी डालियां हैं, और जो कलीसिया है, कलीसियाएं हैं, वो पत्ते हैं। लेकिन खुदा के कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जो डाली फल नहीं लाती, खुदावंद उसकी काट और छांट करता है। खुदावंद जो है वो उसको अपने आप से काट देता है। खुदावंद जो है वो उसको अपने से काट डालता है, और जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाती है और आग में झोंकी जाती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, बताना चाहता हूं सॉरी, कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी खातम हैं, या जितने भी मुबश्शिर हैं, या जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करते हैं, या जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहते हैं, वो सब उसकी डालियां हैं। और जितनी भी हमारी कलीसियाएं हैं, XYZ, आपका तल्लक किसी भी कलीसिया से है, किसी भी डोमिनेशन से है, जितनी भी कलीसियां हैं वो पत्तों की मानद है, और जितने भी खदाम हैं वो डालियों की मानद हैं। सो मेरा और आपका यीशु जो है वो हकीकी दरख्त है। मेरे अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, जब आप जमीनी दरख्त से किसी भी शाख को काट डालते हैं तो फिर वो आग में डाले जाने के काम आती है। वो डाली दोबारा हरगिज भी उस दरख्त के साथ जुड़ नहीं सकती। लेकिन मेरा और आपका यीशु अल मसीह, जो मेरा और आपका बनाने वाला है, जो मेरा और आपका बचाने और छुड़ाने वाला है, वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। और कलाम खुदा में लिखा है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा नामुमकिन हो जाता है। जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसमें पवित्र रहते हैं, तो फिर खुदा हमारे वसीला से बड़े बड़े काम करता है। बताना चाहता हूं, 10 तारीख को
खुदावंद के फजल से जो हमारा प्रोग्राम था उसमें 800 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। हालेलुया। तो ये खुदा का बड़ा फजल है कि जब आप खुदावंद में होते हैं, जब आपकी जड़ें जो है वो खुदा में मजबूत होती हैं, जब आप उस हकीकी दरख्त के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि कलाम में खुदा इस बात के बारे में बयान करता है कि तुम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कलीसिया के लोग हैं जो आज भटक चुके हैं, हमें जो है वो उन तमाम जिंदगियों को यीशु मसीह की तरफ लेकर आना है। उन तमाम लोगों को जो है वो यीशु मसीह की तरफ लेकर आना है, ताकि वो जिंदगियां एक बार फिर से बहाल हों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी जमीनी दरख्त को काटते हैं तो फिर वो दोबारा से कभी भी इस काबिल नहीं होता कि वो दोबारा से जड़ पकड़े या दोबारा से फल लेकर आए। फिर वो आग में डाले जाने के काम आता है या घर बनाने के काम आता है, फिर से वो दोबारा से कभी भी फल नहीं ला सकता। लेकिन हम खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह वो हकीकी अंगूर का दरख्त है और हम सब उसकी डालियां हैं। अगर हम भटक भी जाते हैं, अगर हम खुदा से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें मौका देता है, फिर भी खुदा हमें वक्त देता है कि हम दोबारा से जो है वो उस शाख के साथ आकर जुड़ सकते हैं। अगर आप दुनियावी जितने भी इस जमीन पर दरख्त हैं, अगर आप किसी भी उसकी जड़ को या उसकी शाख को काट दें, तो क्या दोबारा वो कभी भी और दोबारा उसमें लग सकता है या दोबारा जाकर उसमें जुड़ सकता है? ऐसा है क्या? ऐसा होता है? क्या होगा? वो आग में डाले जाने के या किसी घर की तमीराती काम में, जैसे सामने खिड़की लकड़ी की, इसके जो है वो काम आएगा, लेकिन वो दोबारा से उसमें प्रवस्त नहीं होगा। लेकिन यहां पर मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है कि मेरा और आपका बाप जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, और वो जो मेरा और आपका खुदावंद है वो हमारा बागबान है, और हम सब उसकी डालियां हैं। हमें उसमें पेवस्त होना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम किसी भी वजह से खुदावंद से पीछे हो गए, या हमारी खिदमतें स्टॉप हो गई हैं, या हम खुदावंद में उस तरह से कायम नहीं है जिस तरह से हमें होना चाहिए था। आज भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो पहले तो बड़े अच्छे से इबादत करती थी, खुदावंद की प्रस्तिश करती थी, खुदावंद में मसरूर रहती थी, खुदावंद के कामों में प्रस्तिश करना, गीत गाना, जबूर गाना, खुदा के कलाम को पढ़ना, अंजील की मुनादी करना। लेकिन अगर किसी भी वजह से या आप अपनी निजी की वजह से खुदावंद से दूर हो गए हैं, आपके लिए है कि आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। आप जिस दरख्त में से हैं वो आपको दोबारा मौका देता है कि आप उसमें जुड़ जाएं, आप उसमें पेवस्त हो जाएं। अगर तो आप उसमें दोबारा से जुड़ गए तो फिर आप बहुत सा फल ला सकते हैं। अगर आपने तौबा ना की और खुदावंद के पास वापस ना आए, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है कि फिर वो उस डाली को काट डालता है, फिर वो आग में जलाई जाती है, और फिर उस जगह पर रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में लौट आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में पेवस्त हो जाते हैं, आप दोबारा से उस शाख के साथ जुड़ जाते हैं, दोबारा से उस जड़ में पेवस्त हो जाते हैं, सो उसके लिए आपको उसके कफारे पर, उसकी सलीब पर, उसकी मसलूबियत पर, उसके कीलों पर, उसके मार पर जो है वो आपको
तब जाकर आप जो है वो दोबारा खुदावंद हमारे लिए आज को चेक करें, अपने आप को जांचें कि क्या हम खुदावंद में हैं। क्योंकि हर शख्स अपनी जिंदगी के बारे में जानता है, मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानता हूं। मुझे पता है कि मैं खुदा में कितना हूं, मैं खुदा के साथ कितना वक्त गुजारता हूं। आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता है कि आप खुदा में कितने पेवस्त हैं, आपका और खुदा का रिश्ता कैसा है, आप खुदा के साथ कितनी रफाकत रखते हैं। अगर आपके अंदर फल हैं तो वो नजर आने चाहिए। अगर आपके अंदर कोई बरकत है तो आपके वसीला से बहुत सारी जिंदगी दोबारा आवाज खराब होती है। उस बरकत से जो है वो आपका यीशु आपके अंदर जब भी मेरा और आपका यीशु गया, उसने बरकत को जो है वो ट्रांसफर किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानता हूं, आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं। आप अपने आप को चेक करें कि आया हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, हम उस शाख के साथ जुड़े हुए हैं। आवाज ब्रेक हो गई है। ऋषि भाई, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल कट रही है, नहीं आ रही ठीक ना। चले, खुदावंद का नाम मुबारक हो। Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah. मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदा के इस हिस्सा में जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानता हूं कि आया मैं खुदावंद में हूं कि नहीं हूं। अगर मैं खुदावंद में नहीं हूं तो फिर मेरे अजीजों, मेरा हाल इस टहनी की तरह होगा, इस डाली की तरह होगा जो कलाम खुदा में लिखी है। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। हमने अपनी जिंदगियों को चेक करना है कि आया कहीं हम उस सूखी लकड़ी की तरह तो नहीं है, उस सूखे झाड़ की तरह तो नहीं है जिसको लोग जो है वो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो आग में झोंक देते हैं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ पवित्र रहना है, उसमें जुड़े रहना है, हमें खुदावंद में मजबूत रहना है, हमें उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़े रहना है। अगर हम उसमें रहेंगे तो कलाम खुदा में आगे लिखे कि हम बहुत सारा फल लाएंगे। 7वें आयत में लिखा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। सबसे बढ़कर जो बात है, हमें खुदा के कलाम की बातों को जो है वो अपने में कायम रखना है। ये कलाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलमा है। जब आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुद खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ
और इस दुनिया में। और अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वही बात कर रहा है 7वें आयत में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े ऑनर की बात है। यहाँ पर खुदा कितना बड़ा अजीम ओहदा मुझे और आपको देता है कि अगर हम उसमें कायम हैं, अगर हम खुदावंद में जुड़े हुए हैं, अगर हम उसकी डालियां हैं, अगर हम उस दरख्त के साथ जो अंगूर का हकीकी दरख्त है यानी कि यीशु अल मसीह, अगर हम उसमें कायम हैं तो फिर कलाम खुदा में लिखा है और जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर, उसकी सलीब पर, उसकी मसलूबियत पर ईमान लेकर आना है और दोबारा से हमें जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह में जो है वो जुड़े रहना है, उसमें पवित्र रहना है। दुनिया के दरख्त से अगर आप कट जाएंगे, अगर आप काट देते हैं कोई भी डाली, तो फिर वो जो है वो आग में डाली जाती है, फिर उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से, मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप किसी भी वजह से खुदावंद यीशु मसीह से जुदा हो गए हैं, अगर आप किसी भी परेशानी की वजह से, जिस जमीन पर मैं और आप रहते हैं मेरे अजीज बहन भाइयों, इस जमीन पर बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी उलझने हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़े दुख हैं, और आज इन दुखों की वजह से अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से जुदा हो गए हैं, यीशु मसीह से अलग हो गए हैं, या अगर आप फाइनेंशियली तौर पर आज अब्लीस जो है वो हमें कई तरह से गिराने की कोशिश करता है। मैं आपके साथ गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि जब मुझे पंजाब में आना था तो मैं फाइनेंशियली तौर पर इतना मजबूत नहीं था कि मैं इतने टूर करूं और इतना जो है वो रुपया पैसा खर्च करके आऊं, लेकिन जब खुदावंद ने मेरे लिए काम किया तो मुझे पता भी नहीं चला कि खुदावंद ने किन जराए से, किन वसीला से जो है वो मुझे मुहैया किया, और आज मैं पंजाब में हूं और मुख्तलिफ जगहों पर मैं अंजील की मुनादी और बशारत के काम को कर रहा हूं। अगर मैं खुदा से ये कहता कि खुदा मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, तो खुदा मेरे लिए कुछ भी ना करता। मैंने खुदा से एक ही बात दुआ में रखी कि खुदा ये तेरा काम है और तू ही जानता है कि तूने कैसे इसको करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैंने सारा कुछ पैक कर लिया और मेरी जिस दिन मैंने आना था उससे तकरीबन 3 घंटा जलाल है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए आप उसमें कायम हैं, तो फिर काम उसका है, मुनादी उसकी है, अंजील उसकी है। हमने खुशखबरी की बशारत इस अंजील की देनी है, तो वो हमारे लिए वसाइल पैदा करेगा। हालेलुया। तो जब मैं आया तो खुदावंद ने मेरे भला है, उसकी शफकत अब्दी है। जब आप उसमें प्रवस्त रहते हैं तो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा वो काम करता है जो न कभी आंखों ने देखे और न कभी कानों ने सुने। खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, और जो वो अपनी कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करता है, वो कलाम के वसीला से मेरी और आपकी कांट और छांट करता है। जो डाली फल लाती है उसी के वो कांट और छांट करता है। खुदा उसी को डांटते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। जब आप 7वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ तुम चाहोगे खुदा तुम्हारे लिए करेगा, लेकिन शर्त क्या है? हमें खुदावंद में पेवस्त रहना है, हमें खुदावंद में जुड़े रहना है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना, अगर आपके हालात अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गरीब लाजर को देखें, गरीब लाजर, जब आप कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो कलाम में लिखा है कि गरीब लाजर उस अमीर शख्स के दरवाजे पर डाला गया, लेकिन उन्हें अकल आई, वो ना समझा कि खुदा मुझे बचाना चाहता है। खुदा लाजर के वसीला से उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो अपनी अमीरी में फंस कर रह गया और उसने इस बात को ना जाना कि गरीब लाजर जो मेरे दरवाजे पर डाला गया है
उसके डालने की वजह है वो अपनी ऐशो इशरत में, वो अमीर आदमी आता चला जाता, धूप थी, बारिश थी, परेशानी थी, मुसीबत थी, दुख था, तंगी थी, लेकिन कभी भी उसने गिला ना किया, कभी उसने खुदा से शिकायत ना की कि खुदा मैं बीमार हूं, मेरे नासूर है, मेरे जख्मों को कुत्ते चाटते हैं और तूने इस शख्स को इतना दे दिया। उसने कभी भी गिला ना किया, बल्कि वो अपने खुदा बाप के साथ वफादार रहा, वो खुदावंद में पवस्त रहा, उसकी जड़ें खुदावंद में बड़ी मजबूत थी और वो जो उस अमीर शख्स के मेज से टुकड़े गिरते थे उनसे वो पेट भरता था। उसने कभी भी शिकवा गिला नहीं किया। लेकिन आज हम जरा सी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, माली हालात हमारे थोड़े से डाउन हो जाए तो हम गिला करना शुरू कर देते कि ऐ खुदावन इन्हू साडे घर लभे, सारियां मुसीबतां परेशानियां दुख मुसीबतां साडे वास्ते। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में पेवस्त नहीं होते, हम उस दरख्त के साथ जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि हमारे ध्यान ख्याल कहीं और होते हैं। लेकिन आप इस गरीब लाजर को देखें, इसने कभी भी खुदा से गिला नहीं किया, इसने कभी भी शिकवा नहीं किया। और एक वक्त आया कि वो इस जहान में जहाने फानी से कूच कर गया और कुछ अरसा के बाद वो अमीर शख्स भी इस जहाने फानी से कूच कर गया। अब फर्क क्या है, ये जो अमीर शख्स अमीरी में शैन अशूफियां कर रहा था और अपनी जिंदगी के दिन बड़े वो अपनी जिंदगी के दिन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजारा था। जब उसने देखा कि गरीब लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में है, जब उसने देखा तो वो चला उठा, उसने कहा कि लाजर को भेज, ए बाप लाजर को भेज कि ये अपनी उंगली का सिरा भगोए खाली और मेरी जुबान को आकर तर करे। तो आगे से जवाब क्या मिला कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका। उसने कहा लाजर को भेज या मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, जमीन पर बड़े बहुत सारे खादम है मेरे जो अंजील की मुनादी करते हैं। उसने कहा मेरे और भी भाई हैं, मैं तो इस अजाब में हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई भी इस अजाब में पड़ जाएं, क्योंकि वो उस जमीन पर जिंदा तो रहा, उसने सारी जिंदगी ऐशो इशरत में तो गुजार दी, लेकिन वो खुदावंद में पेवस्त ना था, उसका रिश्ता उसका तल्लुक खुदा के साथ ना था। आगे से उसे क्या जवाब मिलता है, जब उसने कहा कि अपनी उंगली का सरा भिगोए, तो खुदावंद ने कहा कि तेरे और इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना कोई उस तरफ से इस तरफ आ सकता है और ना कोई इस तरफ से उस तरफ जा सकता है। फिर वो था कि मेरे भाई और भी हैं, तो कहा कि मेरे खुदा के खदाम, मेरे खादम जमीन पर मौजूद हैं जो अंजील की मुनादी करते हैं। अगर तेरे भाइयों के पास कान होंगे तो वो सुन लेंगे, वो समझ जाएंगे कि खुदा का कलाम कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम भी इस गरीब लाजर की तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहे, हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, कभी भी अपने रिश्ते को अपने खुदा से अलग मत करें, अपने खुदा से जुदा मत हो, क्योंकि कलाम कहता है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ पेवस्त रहना बहुत जरूरी है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम खुदावंद में होंगे, हमारी टहनियां उस हकीकी दरख्त के साथ जुड़ी रहेंगी, तो फिर हम इस जमीन पर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से कहता है कि तुम मेरे बाद बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे और आपके लिए आज जो सबसे बड़ी नसीहत है कि मौसम हालात कैसे भी क्यों ना हो,
हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा। और फिर Yes. साथ में आज में आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर आप उसमें कायम रहेंगे तो आप जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह से कहेंगे वो आपके लिए करेगा। हालेलुया, Hallelujah. तो मेरे अजीज Hallelujah. Hallelujah. इंसान को वक्त एक बार मिलता है, जिंदगी भी एक बार मिलती है और मौका भी एक ही बार मिलता है। अगर वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका चला जाए मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है और खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह भी है। अगर हम उसे कबूल करेंगे, उसके कफारे पर, उसकी सलीब पर, उसकी मसलूबियत पर ईमान रखेंगे, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको तरक्की करने से, आपको आगे बढ़ने से, आपको जिंदगियां बचाने से रोक नहीं सकती। क्योंकि कलाम बयान करता है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो हमारा हकीकी दरख्त है और हम सब उसकी टहनियां, डालियां हैं। तो जब हम उसमें प्रवस्त रहेंगे तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम बड़े से बड़े काम जो है वो इस जमीन पर करेंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दें। आए सब अपने सरों को झुकाएं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा सलूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं आसमानी खुदा। बिलखुसूस आज के तेरे इस पाकलाम के लिए आसमानी खुदा, जो तूने हमारे साथ किया, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज शाम तेरे कलाम के वसीला से आसमानी खुदा ये तमाम जिंदगियां 100 गुना फैलाने वाली। आसमानी खुदा आज तेरे कलाम की बरकत के वसीला से बहुत सारे गिराने खानदान कसरत की बरकत को हासिल करने वाले। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आसमानी खुदा मुझ पर अपने और ज्यादा फजल को जारी और सारी कर। आसमानी खुदा जितनी जिंदगी ने आज तेरे कलाम को सुना, आसमानी खुदा इन जिंदगियों पर अपनी कसरत की बरकत को यीशु नाम से जारी और सारी कर। आसमानी खुदा आज शाम कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां आसमानी खुदा कसरत की बरकत को हासिल करने वाली। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन 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 ਆਮੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ? चले, मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं आप सब ना शेयर करना चाहना है कि आप सब प्रार्थना करें। सो ਅਸੀਂ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀਦੀਪ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਜਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैंने ये कहना था कि मैडी जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, वो खुदावंद के फजल के उसके सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, तो वो घर आ चुकी है। तो उसकी मदर का ये है कि हम उसके लिए मुसलसल दुआ करते रहें ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि वो टीनेजर है। तो मतलब टीनेज में होता है कि लोगों को होता है ना, फिगर्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो मतलब खाना पीना जो है ना ठीक खाए ताकि वो सेहत तंदुरुस्त रहे। तो बाकी हम सब के लिए दुआ करें, हम सब की फैमिलीज के लिए, सबको खुदावंद बरकत दे, इसी तरह सबके दिलों को मुबारक करे
और अपनी हजूरी में आने का सबको शर्फ बख्शे, क्योंकि खुदावंद ही अपनी रूहों को तैयार करता है। तो हम सबके लिए बरकत चाहेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। ऐसे ही तो आज हम ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है आज प्रोबल्स के साथ मिलकर करेंगे। तो अगर प्रोबल है तो रवि प्रोबल है तो प्रोबल आए, फिर आप दुआ करें। तो हम सब लोग अपने माइक को अनम्यूट करके तो प्रोबल के साथ मुत्फिक होकर दुआ करेंगे, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी प्रेयर होगी इसके लिए। जी आंटी जी हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मसीह में यीशु मसीह नासरी आसमानी बाप, हम तेरे तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू कादिर मुतलक खुदावंद है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू इज्जत के लायक है, तू हशमत के लायक है, तू बुजुर्गी के लायक है, तू कादिर मुतलक है खुदावंद। तेरे बंद की को कोई खो नहीं सकता, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता खुदावंद। तू वादों में सच्चा और कादिर मुतलक खुदावंद है। जब तेरे लोग खुदा तुझे पुकारते हैं तो तू आसमान छोड़ के जमीन पे आ जाता है खुदावंद। हम तेरे लोग हैं खुदा, में तेरी जरूरत है यीशु के नाम में खुदावंद। यीशु मसीह हमने कहा हम तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद, इन सारी दरखास्तों को तेरे मज़बाप में रखते हैं खुदा, यीशु के नाम में खुदावंद। तेरा हाथ बड़े खुदावंद, हम जानते हैं खुदा तू मुर्दे जिंदा करता है, हम जानते हैं खुदा तू पानियों पे चलता है, हम जानते हैं खुदा तू तूफानों को थमा देता है, हम जानते हैं खुदा तू बोलता है तो अंधे देखते हैं, हम जानते हैं खुदावंद तू बोलता है, हम जानते हैं खुदावंद कोड़ी के कोड़ दूर होते हैं, जहाँ पे तू होता है वहाँ पे जिंदगी होती है, जहाँ पे तू होता है कब्र खुलना शुरू हो जाती है, खुदा तेरे हुजूर दुआ गो यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे की परेशानी जहाँ पे खुदा तेरे जब खुदा तेरा आसमान तेरे लोग तेरे खुदा तेरे बरकत तेरे जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम में खुदावंद तेरे हाथ में अपने आप को देते हैं, यीशु के नाम में खुदावंद इन दरखास्तों को तेरे मज़बाप के ऊपर रखते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में तेरा हाथ बढ़े खुदावंद, कमजोरियों में हमारे जोर बन जाता है। इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार मैं देता हूँ खुदा, तेरे हाथों में देता हूँ खुदा, तेरी मुदाखलत उसकी जिंदगी में चाहता हूँ, तेरा कलाम खुदा उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। बंदन जुड़े यीशु नाम से खुदा जितने लोग तेरे हुजूर ऑनलाइन जुड़े खुदा उनके नाम बिना बरकत दे खुदा, जितने लोग नहीं हो सके खुदा उनको भी अपनी जाने का बड़ा फजल अता कर खुदा। जितने मंसूबे, जितने प्लान, जितने जाल खुदा उस जिंदगी के खिलाफ बुने जा रहे हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं खुदा। तेरा कलाम फरमाता है जब दो लोग मुत्तफिक होकर जमीन पर किसी चीज को बांध देते हैं तो आसमान पे बन जाती है। यीशु के नाम में हम सारे मुत्तफिक होकर खुदा तेरे आदमी आमीन के साथ आमीन प्रेज हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तेरे लोगों पर तेरा आसमान खुला रहा खुदा, इस बात के लिए तेरे नाम से शुक्र खुदा। अपने खातम को अपने कलाम के लिए तैयार किया खुदा, इस बात के लिए शुक्र खुदा। के लिए हमारी रूहानी खुराक तूने हम दरमियान जाहिर की खुदा, इस बात के लिए शुक्र खुदा। तेरा अपने खातम अपने मौजू को छूना खुदा, कि शोला की तरह इस्तेमाल करना खुदा, कि दुनिया के इंतहा तक जाकर तेरे कलाम सुनाता रहे खुदा, तेरे कलाम की बुनियादी करता रहे। नाम में तू मुदाखलत कर खुदा, जो भाई तेरे हुजूर दुआ कर रहे खुदा, उनकी खिदमत की हमारी जिंदगी में काम अगर इसी तरह खुदा तेरे हुजूर बढ़ते चले रहे खुदा, खुदा तेरे हुजूर हम बढ़ते चले रहे खुदा, छोटा और तुझे बड़ा कर लगी रहे खुदावंद, तेरे लोगों पर बढ़ते जाए, तुझ में मसरूफ है, तुझ में तरक्की करते जाए पाखरू खुदावंद। यस लॉर्ड यस जीसस खुदावंद मैगी के लिए यीशु के नाम में खुदा तेरे हाथ चाहते हैं खुदा, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरी कुदरत खुदा तेरी बेटी की जिंदगी में काम करे खुदा। तू अजीब मफोकल फितरत अपनी बेटी की जिंदगी में काम कर खुदा, क्योंकि तू सब कुछ मतलब खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि खुदावंद अपने खुदा में मसरूफ है, तब मैं तेरे खुदा तुझे को जलाल देते हैं। यस लॉर्ड यस जीसस थैंक यू प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड दुआओं को सुनता है, तो रास्ते की दुआओं से खुदा तुम्हारी कमजोरियों को शाज़ोरे में बदलने की कुदरत रखता है। इस बात के लिए तेरे अपनी जिंदगियां तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा, अपने
वजूद नाम तेरे से हाथों इकट्ठा में हुए दे Yes. देते हैं खुदा खानदान के तुम्हारी Yes. बेतरतीब तेरे नाम जिंदगी को जलाल दिया खुदा Yes, कर दे Lord. खुदा Yes, हमारी Lord. इबादत Praise को the खुदा Lord. अपने अंदर खुदावन Hallelujah. खुशबू यीशु के Hallelujah. नाम में लिया Hallelujah. हमारे खुदा अंदर तुम्हारी तेरे इबादत में हुजूरी हमारे खुदावन साथ काम Yes. रहने करे वाला इस खुदा बात के लिए तेरे Yes, अंदर तेरे से Lord. बुअत हमारे फरत खुदा मोहब्बत Yes. खुदावन तेरे बेटे यीशु यीशु मसीह के नाम नाम में से खुदा मोहब्बत Yes. तेरे है खुदावन हसरत की नफरत की पाखुदा सारी हमारी Yes. दुआओं तस्वीरें तेरे Yes. बेटे यीशु के नाम में हमारे के बदनों Amen. से Yes. हर वो खुदावन खुदा ताकि हमारे बदनों Yes. से तेरे नाम नाम को से खुदा जलाल तेरे मिले खुदावन हमें एक शुक्रगुजारी बात Yes. में मुत्तहिद कर दे खुदा ताकि हम मिलके Yes, तेरे नाम Jesus. के Yes. जुमले को लहराएं जिस तरह लाखों Yes, करोड़ों Lord. फरिश्ते खुदा तुझे कुदूस इंसान होते हैं कुदूस खुदा कुदूस को कुदूस करने को पुकारते हैं खुदावन Yes. आसमानी आसमानी खुदा Yes. बाप हमारे हम साथ तेरे Yes. लोग हैं मोहब्बत खुदा करते हैं तू खुदा हमारा फख्र है Yes, खुदा Lord. हमें तू भी हमारा अपना भरोसा वफादार है बना तुम्हारी खुदा ताकि हम Yes. भी ताकत है तेरे तुम्हारे वफादारी चुपने से की खुदा जगह है तेरे तेरा साथ बंदा चलते हैं Yes. दूर खुदा बैठता है तेरी जो खिदमत मुझे के Yes. काम ताकत को करते बख्शता रहे है खुदा मेरी खिदमत की हदों को Yes. बढ़ाता कर तेरे Yes. खिदमत को कर सके खुदा Yes, Lord. Yes, खुदा Jesus. तेरी सब कुछ कर Thank you. बरकत सकता तेरी हूँ Thank तेरा you. ब्लेसिंग बंदा खुदा फलूस खुदा हमें तेरी तेरा मोहब्बत में रहना है आसमान तेरे हमें तेरी लोगों Yes. हुजूरी में रहना सारे है खुदा हमें तेरी तेरी प्रेजेंस में हर रहना है Yes. तरह की तेरे फजल के परेशानियां तख्त के सामने आते हैं टेंशन खुदावन फिक्र तेरा यीशु खाली नाम हाथ से हमारी जाते जिंदगियों रहे पे बढ़े यीशु नाम यीशु में के नाम नाम में Yes. सारे खातून को तेरे हाथ यीशु के Yes. नाम से बेशक खुदा देता हूँ पास्टर फयाज साहब को तेरे Yes. हाथों में देता हूँ यीशु के नाम यीशु के इनकी नाम फैमिली पे से तेरी बरकत है खुदा इनकी यीशु फैमिली में नाम में खुदा तेरी बरकत है मदाखलत हो जो खुदा यीशु नाम पास्टर रशीद साहब को खुदा की फैमिली में तेरी मदाखलत हो यीशु के मैन नाम में तो हालेलुया अपने खुदा खादमों को मसाई तेरी Yes. कसरत से बरकत इस्तेमाल कर Yes. बरकत पास्टर बरकत सिद्दीक साहब को बरकत दे पास्टर कमल खुदा साहब को खुदा इन पास्टर लोगों को इरफान साहब खुदा को तेरे तू खादम तूने इनको बुलाया है खुदा तूने नाम लेके बुलाया है खुदा तेरा कलाम बरकत फरमाता है पर बरकत खुदावन देता है तो खुदा ईसाया 43 में बाप में लिखता है खुदावन जो कि जो भी तेरे मैंने तेरा खादम है खुदा दीजा जितने दिया भी मैंने तुझे पास्टर नाम साहबान है लेके Yes. खुदा बुलाया तू मेरा है उनको और जो बरकत सलाबों में से बरकत दे ताकि गुजरेगा तेरे तो वो तुझे कलाम ना की दबोगे तजदीद दुआ तरह के करते शोरों रहे में से खुदा तेरे गुजरेगा नाम का तो प्रचार आकाश खुदा करते रहे तुझे ना खुदा करेगा या खुदावन तू आसमान हमारे तेरे साथ लोगों है Yes. का तुझे खुदा है खुदा शुक्रगुजारी करते हैं इसी तरह तूने खुदा हमारा हमारे फिदिया Yes. दिया के तूने लिए हमें खुदा खरीद तेरे जो लिया है हम दुआ को तेरे खुदा हैं खुदा तूने हमें Yes. यीशु नाम मसीह के लेके नाम से बुलाया खुदा है पूरे तूने एक यीशु जानबदार तेरे है खुदा Yes. हम Yes. ज्वाइन नहीं कर सके Yes. खुदा तेरे हल्दी स्लीप को तेरे Yes. हाथों में देता नाम हूँ में चलते हैं कोई खुदा इन अपने वालों आप पे को तेरी इस्तेमाल बरकत करता है है खुदा खुदावन इस बात के यीशु लिए के तेरे नाम में भाई रवि के Yes. खानदान पे तेरी इसी बरकत तरह हो कुपन यीशु के उसमें नाम में बच्ची के लिए खुदा खुदा तेरे हमारे साथ दुआ को जुड़े यीशु मसीह के नाम से नाम खुदा में इनकी जो जिंदगी तेरे नाम में ब्लेसिंग जो Yes. कुदरत को सजदा मांग करके लेता हूँ खुदा खुदा तेरे जलाल तेरी में मुदाखलत के साथ हूँ नाम खुदा से खुदा इसी तेरा तरह बेटा और यीशु बरकत जी पर मेरे बरकत दे जिंदगी में खुदा अपनी पर्सनल बेटी को खुदा Yes. मुदाखलत करे ताकि खुदा इनकी इसी जिंदगियों में Yes. काम करना शुरू खुदा कर तेरे दे खुदा हुजूर चुक अब सके लीग खुदा के तेरे नाम को Yes. जलाल टूटना दे शुरू हो खुदा जाए तेरी खुदा अब खुदा लीग तेरी के जाल कुदरत खुदा वाला सारे जो हाथ हमारी बेटी जिंदगी पर में पड़ा रहे खराब कर बरकत रहे के हैं बंधन मुश्किलों जुड़े में यीशु शुरू हो जाए नाम से खुदा टूट के और चले तेरा जाए खुदा बेटा यीशु जी हमारे तेरा अपनी बदनों बेटी से की खिदमत इज्जत के और अंदर जलाल मुस्कुराता पाता कर रहे तेरे खुदा हजूर इसी तेरे तरह नूर अपने तेरे Yes. जलाल सुहाग खुदा हमारी तेरे जिंदगियों जलाल में के साथ झलकी रहे बरी रहे खुदा खुदा ताकि हम तुझ में तेरे मजबूत खिदमत के होते जाए काम को तुझ करते में रहे यीशु मसरूफ रहे खुदावन नाम ताकि से तेरा खुदा बेटा यीशु जी अपनी हमारी इबादत को जिंदगियों पूरा में करते इज्जत और यीशु जलाल मसीह के पाए नाम रोज से रोज खुदा इस पावला प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों की वसासत से खुदा हम तेरी हुजूरी में झुके हैं यीशु के नाम में तेरी बरकत खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए मांग लेते हैं खुदा इस ये मोहब्बत खुदा हमेशा हमारे अंदर कायम रहे खुदा तूने हमें जोड़ा है खुदा हम तेरे नाम से कहलाने वाले लोग हैं खुदा हम तेरे नाम से जोड़े गए हैं खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तूने खुदा में जोड़ा है और ये मोहब्बत हमेशा हमारे अंदर कायम रहे खुदा तेरे रूह के के लिए फल तेरे हमारी हजूर जिंदगी में खुदा के नाम हो से जाए खुदा खुदा ताकि हम तुझ में मुत्तफिक होकर वस्त तेरे हो तेरे हजूर खुदा तुझ करते में खुदा परवान चढ़ते रहे खुदावंद तेरे नाम का झंडा लहराते रहे खुदा ताकि तेरा बेटा यीशु जी हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाता हुआ निकल आए शुभ और बरकत मसीह यीशु के फतामंद जलाली पाक पवित्र नाम से मांगता हूँ आमीन 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 हालेलुया यस प्रेज गॉड अब सभी जन अपने मिलके हम रबानी दुआ में शामिल होंगे। आए साडे बाप जो तू आसमान पे है तेरा नाम पाक तेरा बना नाम जाए, पाक माना जाए तेरी तेरी बादशाह बादशाह है तेरी तेरी मर्जी जैसे बीती हुए जमीन पर भी हो। हर रोज की रोटी वो इस समय अपने चेहरे माफ करते हैं। माफ करते हैं। बाइक में पड़े हुए के बाद शहीद हमेशा से रहती है। आमीन 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 आमीन। पास्टर साहब के नाम मिलके हम कलाम बरका पढ़ेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम मुक़द्दसीन के साथ, तमाम कलीसिया
ईसम के साथ और ख़ास तौर पर हाज़िर जमायत के साथ, ख़ास तौर पर होलिस कंसरी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल-आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। So we all pray for the feast of Tishrim, pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel in the mighty name of Lord Jesus Christ. May Lord's peace, grace, Holy Spirit
be with us all now and forever. Amen. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ